अभी आपने जनाब मोइन शादाब की निज़ामत सुनी। मोइन शादाब हमारी उर्दू गज़ल का एक ऐसा नाम है जिसके बग़ैर नई नस्ल की गज़ल मुकम्मल नहीं होती। और बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं ये। निज़ामत तो आपने सुन ही ली है, इनकी कई किताबें हैं, इनमें ये टेलीविज़न से भी वाबस्ता हैं और कई खूबियाँ इनमें हैं। जो सारी खूबियाँ मिलती हैं तब जाकर एक मोइन शादाब बनता है। हमें फ़ख्र है कि उर्दू गज़ल का ये नौजवान आपकी खिदमत में आज हाज़िर है, तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम सुनाएँ। शुक्रिया बहुत मंजर भाई, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। दिल तो मेरा भी कर रहा था शेर पढ़ लूँ, लेकिन कुछ तकल्लुफ़ कर रहा था मैं, क्योंकि इतने अच्छे सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। आइए एक मतले से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए। सुने हज़रात, कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। आइए एक मतला और दो शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, कि आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, सच अगर बोले तो पथराव भी हो सकता है। कि आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, सच अगर बोले तो पथराव भी हो सकता है। और एक अजीब सूरत हाल शायद आप भी इससे गुजरे हों कि बन गई थी जो कभी आपसे कुर्बत का सबब, कुर्बत निकट आने को कहते हैं, कि बन गई थी जो कभी आपसे कुर्बत का सबब, अब उसी बात पे टकराव भी हो सकता है। बन गई थी जो कभी आपसे कुर्बत का सबब, अब उसी बात पे टकराव भी हो सकता है। और ये शेर बतौर ख़ास बड़ा नाजुक सा शेर है, पेश करता हूँ कि बात पुरवाई के लहजे में न करना हमसे, कि बात पुरवाई के लहजे में न करना हमसे, दिले नाजुक में कोई घाव भी हो सकता है। शुक्रिया ज़रा। देखिए तालियाँ बिखरी बिखरी आती हैं तो ज़रा सा कन्फ्यूज़न होता है। एक साथ बजाएं तो मुझे लगे कि बात पुरवाई के लहजे में न करना हमसे, दिले नाजुक में कोई घाव भी हो सकता है, आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है। एक गज़ल के दो तीन शेर और सुनाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है। बड़ा अच्छी बात की थी, बड़ा मुश्किल है मोहब्बत करना। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो शेर पढ़ता हूँ कि इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इन चरागों में मियाँ तेल नहीं चलता है, किन चरागों में मियाँ तेल नहीं चलता है। और बतौर ख़ास ये शेर सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इस शेर को मुझे बेहद पसंद है, आपकी खिदमत में रखता हूँ, पेश करता हूँ कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है। सफदर भाई शेर सुनो, कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, दुख देती है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। कि जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। और ये शेर आप सबका है, शेर अलग अलग तबकों के होते हैं, लेकिन ये शेर सबका है। मैं पेश करता हूँ कि जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है, कि तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, कि तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, अमा ये सिक्का तो बरसों से नहीं चलता है। तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो। जी बहुत मोहब्बतें। तुम शराफत कहाँ बाजार में ले आए हो, अमा ये सिक्का तो बरसों से नहीं चलता है, अमा ये सिक्का तो बरसों से नहीं चलता है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। एक मतला एक शेर और पढ़ता हूँ, वो कुछ कटपीस कमाल है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि वही पेश कर दूँ। अर्ज़ करता हूँ कि वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, कि वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। कि मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, शुक्रिया, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे।
यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे, कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मर जाएंगे, जीस्त का मार्का सर करके मगर जाएंगे। और मतलब इसलिए सुनाया, जो शेर सुनाना चाहता हूँ कि जीस्त का मार्का सर करके मगर जाएंगे, कि सोज़े जाँ बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल। एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है कि सोज़े जाँ बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल, आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। क्या बात है। सोज़े जाँ बन गया इजहारे मोहब्बत का सवाल, आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे, आज इस काम को निपटा के ही घर जाएंगे। एक शेर और सुनाना चाहता हूँ, बड़ा मशहूर सा हो गया है शेर, पेश करता हूँ। वाजपेयी जी तशरीफ़ फरमा है, गज़ल बहुत अच्छी कहते हैं। अर्ज़ करता हूँ, ये मतलब मैंने इसलिए कहा है कि गज़ल की बहुत सी तारीफ़ें हो सकती हैं। एक जगह मैं पढ़ रहा था, वहाँ लिखा था कि अच्छी गज़ल की एक तारीफ़ ये भी है कि अच्छी गज़ल हमें उदास करती है। वहीं से मैंने मतलब डिज़ाइन किया है, पेश करता हूँ। मनोज कुमार सिंह साहब अभी तशरीफ़ फरमा है। मतलब अर्ज़ करता हूँ कि गज़ल के फूलों पे इस बार ताज़गी कम है, गज़ल के फूलों पे इस बार ताज़गी कम है, मेरे ख़याल से आँखों में कुछ नमी कम है, मेरे ख़याल से आँखों में कुछ नमी कम है। और शेर ये आ रहा है, आप सबके लिए तोहफ़ा करता हूँ ये शेर आपको, पेश करता हूँ कि किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, कि गज़ल के फूलों पे इस बार ताज़गी कम है, मेरे ख़याल से आँखों में कुछ नमी कम है, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो ज़िंदगी कम है। किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, शुक्रिया, किसी के साथ गुजारा हुआ वो एक लम्हा, अगर मैं सोचने बैठूं तो ज़िंदगी कम है। मैं पागल का भेष बनाकर देख रहा था, मैं पागल का भेष बनाकर देख रहा था, फिर क्या था हर हाथ में पत्थर देख रहा था, फिर क्या था हर हाथ में पत्थर देख रहा था। और फिर उन्हीं कैफियत में कि अगर मैं सोचने बैठूं तो ज़िंदगी कम है, ये शेर वहीं से आता है कि फिर क्या था हर हाथ में पत्थर देख रहा था, दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था, दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था, मैं तो उसके दिल में उतर कर देख रहा था, दिल से उतर जाऊंगा ये मालूम नहीं था। बहुत शुक्रिया, मैं तो उसके दिल में उतर कर देख रहा था, मैं तो उसके दिल में उतर कर देख रहा था। आखिर में एक मतलब और शेर पे इजाज़त चाहूँगा, वक्त बहुत हो चुका है। अर्ज़ करता हूँ कि अश्क नहीं है खून है ये जो दिल से आता है, कि अश्क नहीं है खून है ये जो दिल से आता है, रोने का ये फ़न कितनी मुश्किल से आता है, क्या बात है। कि रोने का ये फ़न कितनी मुश्किल से आता है। और नया शेर नए ज़माने का मुलाहिज़ा करें, हम तरक्की कर रहे हैं लेकिन नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। एक शायर कहाँ तक सोचता है, मुलाहिज़ा करें कि रोने का ये फ़न कितनी मुश्किल से आता है, कि नए तर्ज की कॉलोनी में सब कुछ एक सा है, कि नए तर्ज की कॉलोनी में सब कुछ एक सा है, अपना घर भी हाथ बड़ी मुश्किल से आता है। क्या बात है। कि नए तर्ज की कॉलोनी में सब कुछ एक सा है, अपना घर भी हाथ बड़ी मुश्किल से आता है, अश्क नहीं है खून है ये जो दिल से आता है, रोने का ये फ़न कितनी मुश्किल से आता है। बहुत शुक्रिया, आप ताली बजा सकते हैं, पढ़ लिया है मैंने।